नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 देवियों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में आप देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कैसे करेंगे। बात करेंगे राशि के अनुसार इस बार नवरात्रि में कौन से छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है और नवरात्रि में अगर इस मंत्र का नियमित रूप से सुबह शाम जप किया जाए तो आप किसी भी तरह की अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और नवरात्रि के अलावा भी अगर आप इस मंत्र का जप लंबे समय तक करें, किसी भी प्रकार की अशुभता से सुरक्षित रहेंगे। और इस मंत्र का जप करने से जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों की, 9 स्वरूपों की और 9 स्वरूपों के महिमा की। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो या वो आश्विन की नवरात्रि हो, तो नवरात्रि के 9 दिनों को अगर आप समझें, 9 स्वरूपों को अगर आप समझें और उस दिन की शक्ति को समझ करके अगर उसके अनुसार आप प्रार्थना करें, कामना करें, तो आपकी कामना और प्रार्थना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। आपको हर दिन का महत्व समझना होगा, हर दिन के देवी की महिमा समझनी होगी और देवी की महिमा और शक्ति के स्वरूप को समझ करके अगर आप प्रार्थना और साधना करते हैं तो आपकी कामना पूरी होगी। नव दुर्गा की नवरात्रि में उपासना के अलावा नव ग्रहों से संबंधित अगर समस्या है तो नव ग्रहों से संबंधित समस्या भी इन दिनों में दूर की जा सकती है। यानी इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा तो आप करेंगे ही, इसके अलावा इन 9 दिनों में आप नव ग्रहों की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर को आरंभ हुई है और इसका समापन 11 अक्टूबर को हो रहा है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की तो जरूर है, लेकिन तृतीया तिथि 2 दिन पड़ेगी। यानी देवी के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन तक होगी
और अष्टमी और नवमी एक साथ होगी। ये इस बार के नवरात्रि की विशेषता है कि देवी के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन होगी और 8वें और 9वें स्वरूप की उपासना अंतिम दिन यानी 11 अक्टूबर को एक साथ की जाएगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि नवरात्रि के 9 दिन देवी के अंदर से अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं और इन शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, इस ताकत को प्राप्त करने के लिए आपको कठोर साधना करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी शक्तियां प्रवाहित होती हैं और इन दिनों में कौन सा काम जरूर करें, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रथम स्वरूप की बात करते हैं, जिनकी पूजा आप कर चुके हैं, लेकिन उनका महत्व जान लीजिए। देखिए, नव दुर्गा का जब आप इनके प्रथम स्वरूप की पूजा करते हैं तो प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी जब आप नवरात्रि के पहले दिन पूजा करते हैं या आपने की होगी तो स्वास्थ्य की शक्ति आपको मिलेगी। और प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए, चाहे वो गुड़हल का फूल हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो, लाल फूलों से देवी की उपासना करनी चाहिए। और माता को गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी अर्पित करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वैसे इस बार की नवरात्रि में माता के प्रथम स्वरूप की उपासना हो चुकी है और मैं बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन जिन लोगों ने थोड़ा भी समय निकाल करके देवी की उपासना की है, उन तमाम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान अवश्य मिलेगा। माता के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, नवरात्रि के दूसरे दिन की बात करते हैं। माता के दूसरे स्वरूप के रूप में किसकी पूजा होगी और इस दिन कौन सी शक्ति रहती है? नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति रहती है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में पाई जाती है। इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और माता का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसकी पूजा करने से ज्ञान का, विद्या का, तपस्या करने की ताकत का फायदा आपको होता है। तो जिन लोगों ने भी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा उपासना की है, उनकी साधना को बल मिलेगा, उनकी तपस्या की, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन वैसे तो माता की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए। अगर आप सफेद फूलों से माता की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। और माता ब्रह्मचारिणी को सामान्यतः शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शक्कर का भोग लगा करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए।
अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। तीसरे दिन किस स्वरूप की उपासना होती है और नवरात्रि के तीसरे दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप साधना उपासना करते हैं तो आपका साहस बढ़ता है और आपको आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की शक्ति इस समय प्राप्त होती है। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा अगर नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करते हैं तो। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको माता चंद्र घंटा कहते हैं। नव दुर्गा के तीसरे दिन इनकी पूजा होगी। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की जो आप पूजा करेंगे वो लाल फूलों से करेंगे और माता को अर्पित किया जाएगा दूध या दूध से बनी हुई मिठाई। माता चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाएगा। अब आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन है, इसलिए तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। 5 अक्टूबर को भी तीसरे स्वरूप की उपासना होगी और 6 अक्टूबर को भी माँ दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप है माता चंद्र घंटा, उनकी पूजा की जाएगी। तो नव दुर्गा के 3 स्वरूपों के बारे में हमने जाना और जो विशेष बात आपको बताई है उसका ध्यान रखिएगा कि इस बार माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की, यानी नवरात्रि के चौथे दिन जो पूजा होती है, चतुर्थी तिथि पर जो पूजा होती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं से। हरी इलायची, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता कूष्मांडा की उपासना होती है और माता कूष्मांडा को भोग लगता है मालपुए का। मालपुए का भोग माता कूष्मांडा को लगाया जाता है। तो चौथे स्वरूप के रूप में या चतुर्थी तिथि पर माता के चौथे स्वरूप की पूजा होती है माता कूष्मांडा की। और माता कूष्मांडा को अगर आप हरी चीज़ें, हरे फल, हरी मिठाई, हरी चुनरी ये अर्पित करके माता कूष्मांडा की पूजा करें तो आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपके मन में जो डिप्रेशन है, जो चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना 7 अक्टूबर को होगी। 7 अक्टूबर को माता के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की पूजा की जाएगी।
अब बात करते हैं पंचमी तिथि की, और पंचमी तिथि पर नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से कौन सी शक्ति मिलती है और इनकी पूजा के नियम क्या हैं? देखिए, नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। आपको संतान प्राप्त ना हो पा रही हो, संतान की तरफ से लगातार जीवन में दिक्कत हो, आपकी संतान जीवन में उन्नति ना कर पा रही हो, तो नव दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजा करिएगा। और नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं और उन्हें स्कंद कहा जाता है। तो स्कंद की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे रहते हैं। स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। नव दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की उपासना पीले फूलों से करना चाहिए। पीले फूलों से इनकी उपासना करना अच्छा होगा। साथ ही साथ नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता को केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगा करके नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करें और संतान संबंधी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। इस बार 5वें स्वरूप की उपासना 8 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं 6वीं तिथि की, षष्ठी तिथि की और 6वें स्वरूप की। नव दुर्गा की पूजा में 6वें दिन कौन सा वरदान मिलता है? षष्ठी तिथि पर 6वें स्वरूप से देखिए, नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की अगर आप पूजा करें तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा। नव दुर्गा का 6वां स्वरूप है कात्यायनी स्वरूप। तो अगर आप नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की पूजा करते हैं, माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, खास तौर से कुंवारी कन्याएं या बालिकाएं अगर माता कात्यायनी की पूजा करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र होगा। माता कात्यायनी की पूजा नव दुर्गा के 6वें स्वरूप के रूप में की जाती है और माता की उपासना पीले फूलों से करना अच्छा रहता है। और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। इस बार माता के 6वें स्वरूप की उपासना 9 अक्टूबर को होगी। तो मैं फिर बता दूं कि जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं 9 अक्टूबर को देवी के 6ठे स्वरूप की पूजा करें और उनसे शीघ्र विवाह का वरदान मांगें,
आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के सप्तमी तिथि की और सातवें स्वरूप की। सातवें स्वरूप में किसकी उपासना होती है और क्या वरदान मिलते हैं? नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है, बीमारी दूर होती है, दुख दूर होता है और बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा अगर आप नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की पूजा करें तो आपको नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा। यानी जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, अगर आप उस बाधा को दूर करना चाहते हैं तो नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की पूजा करिए, बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। नव दुर्गा के सातवें स्वरूप के रूप में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। काल रात्रि माता में और माता काली में कंफ्यूज मत होइएगा। माता काल रात्रि नव दुर्गा का स्वरूप हैं और माता काली 10 महाविद्या का स्वरूप हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो नवरात्रि में सातवें स्वरूप के रूप में माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और इनकी उपासना की जाती है सुगंध जला करके और धूप बत्ती से। साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और अगर आप सातवें स्वरूप के रूप में माता कालरात्रि की पूजा करेंगे, तंत्र मंत्र, बाधाएं, नकारात्मक चीजें, दुर्घटनाएं, इन तमाम चीजों से सुरक्षित रहेंगे। आपके अंदर विशेष शक्ति अवश्य आ जाएगी। इस बार माता के सातवें स्वरूप की यानी माता कालरात्रि की उपासना 10 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में। देखिए, नवरात्रि में जो 2 तिथियां हैं, अष्टमी और नवमी, इनको अष्टमी नवमी नहीं कहते हैं, इनको महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों में देवी के सबसे शक्तिशाली स्वरूप की पूजा की जाती है। तो अष्टमी तिथि पर 8वें स्वरूप की पूजा, कौन सा वरदान मिलेगा? नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मनचाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से आपका मनचाहा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और नव दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए और माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। गौरी माता की पूजा करने से शीघ्र विवाह होता है, मनचाहा विवाह होता है और योग्य से योग्य पति की प्राप्ति होती है। तो अगर बालिकाएं या कन्याएं माता गौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। इस बार माता के 8वें स्वरूप की उपासना
11 अक्टूबर को की जाएगी। और जैसा पहले भी आपको बताया था कि 11 अक्टूबर को 8वें 9वें दोनों स्वरूप की पूजा होगी, तो 8वें स्वरूप की पूजा सुबह होगी और 9वें स्वरूप की पूजा संध्या काल में होगी। अब जानते हैं नवमी तिथि के बारे में और नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है वो संपूर्ण स्वरूप है, कंप्लीट स्वरूप है। इस स्वरूप से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिल सकती हैं। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो आपको मुक्ति, मोक्ष मिल सकता है और जीवन की तमाम सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और अगर आपने नवरात्रि में एक दिन भी पूजा नहीं की है तो नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करें तो समस्त देवियों की पूजा का फल आपको मिलेगा। 9वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो विभिन्न रंग के फूलों से माता की पूजा करें। साथ ही साथ माता को थोड़े से काले तिल का भोग लगाएंगे। और अगर आपने अंतिम स्वरूप की पूजा कर ली माता सिद्धिदात्री की तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी और जो शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता के लिए, वो शक्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। 8वें स्वरूप की पूजा 11 अक्टूबर को दिन के समय में और 9वें स्वरूप की पूजा 11 अक्टूबर को रात्रि के समय में करना उत्तम होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।